So it is affecting only. Good afternoon, sir. Good evening, beta. Hello, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening. चाकू ये क्यों लिया था? Start in a minute. चलो जी. मरकरी, ठीक है. आज सारे प्लैनेट्स करेंगे और प्लैनेट्स के बाद विल डू ड्वार्फ प्लैनेट. है ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं, हाउ वी हैव. You have to note this. बेटा जो विच एवर पार्ट आई विल टेल है ना, दैट यू हैव टू नोट. हेडिंग देंगे Okay, sir. प्लैनेट्स. चलो बेटा लेट्स स्टार्ट. ठीक है, आप मरकरी हेडिंग देंगे. तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये यूजुअली जो है आपका एमसीक्यू फॉर्म या वन वर्ड में आते हैं. विच इज द फास्टेस्ट प्लैनेट. फास्टेस्ट प्लैनेट मींस समवन विच इज रोटेटिंग एट द हाईएस्ट स्पीड अराउंड द रिवॉल्विंग विद हाईएस्ट स्पीड अराउंड द सन, है ना. सो योर आंसर इज मरकरी. ठीक है. So Mercury revolution is 88 days, rotation takes 59 days. ये 88 और 59 डेज जो है ये अर्थ डेज के उसमें रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं. ठीक है. और मरकरी का जो वन डे है दैट लास्ट 176 ऑफ अर्थ डे. दैट मींस मरकरी पे इफ यू आर गोइंग देन द सनसेट जो है दैट्स गोइंग टू टेक 88 डेज. देन द सनराइज विल बी 88 डेज. सो 88 डेज ऑफ सनसेट एंड सनराइज इज देयर. एग्जैक्टली सेम एज अगर आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर जाएंगे तो वहां पर जो डेज और नाइट्स हैं ना, दैट्स ऑफ 6 months डे 6 months नाइट इज देयर. सन जो है वो सेट नहीं होता है.
ओके जितने भी हमारे planets हैं they are named after some gods except for one planet. Anyone? Which planet is not named after a god? Sir, Earth. Earth. ठीक है, Earth is not named after any god. Rest all are named after gods. ठीक है, so these are Greek gods are there. So Mercury is named after messenger of God. ठीक है, तो ये आप शॉर्ट पॉइंट्स लिखेंगे. इन द एंड आई लास्ट 2 स्टूडेंट्स क्लास 8 ओनली to send and share their handouts on the group. Sir, his name was Hermes. Come again. Sir, his name was Hermes. Hermes. Okay, his name was Hans, you are saying. Yes, sir. Okay, that's something new to me. तो आप है ना प्लीज पोस्ट समथिंग सर ऑन एम व्हाट्सएप. की जगह एम है और फिर ई है. HERMES. ओके ठीक है, गुड. तो आप प्लीज कुछ पोस्ट करेंगे ग्रुप पर, है ना, सो विल एनहांस आवर नॉलेज. Sir, sir, हाँ जी. sir, Hermes is the Greek name and Mercury is the Latin name. ओके ठीक है, सो बेसिकली मरकरी जो है वो जी प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स जो हैं ग्रीक गॉड के नाम पर है. ठीक है, सो लैटिन नेम इज व्हाट वी आर मोर इंटरेस्टेड, और लैटिन नेम पर ही जो प्लैनेट्स के नाम रखे गए हैं. सो गुड. सो हम्स यू आर सेइंग इज योर ग्रीक नेम इज देयर, है ना, एंड मरकरी इज लैटिन नेम. सो मरकरी पहला तो इसने जो रिकॉर्ड होल्ड किया हुआ है वो फास्टेस्ट प्लैनेट है टू रिवॉल्व अराउंड द सन. सेकेंड इज इट इज क्लोजेस्ट टू द सन. मरकरी जो है सन के सबसे पास है. थर्ड इज इट इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट. ठीक है, सब प्लैनेट में सबसे छोटा है. मरकरी की कितने मून है बेटा? Zero. Zero. 0 मून. Sir, Dude, zero. you have to note हाँ जी, the things on यू the हैव टू screen. नोट दिस. ठीक है, पॉइंट वाइज बस मरकरी आपने लिखा है, और उसके बाद है ना यू राइट डाउन मरकरी एज अ हेडिंग, एंड देन स्टार वाइज है ना यू कीप नोटिंग डाउन द थिंग्स, है ना, शॉर्ट फॉर्म में. फास्टेस्ट ऑर्बिटल पीरियड. ऑर्बिटल पीरियड कितने डेज का बेटा? अभी हमने किया था 88. 88 डेज. ठीक है, 88 डेज ऑफ ऑर्बिटल पीरियड इज देयर. So who is in charge? Ronak, let us know when we can proceed ahead. Okay, sir. दोबारा बोलो what you are saying. Sir, I said okay. Okay, I think some background noise is there from your end. Okay, Mercury orbit जो है that is nearly circular. ठीक है, so Mercury has got most circular orbit. So Mercury orbit is most circular, or you can say least. least में क्या बोलेंगे? Elliptical. Very good, impressive, intelligent batch. Elliptical. तो इतने सारे रिकॉर्ड हैं मरकरी के, है ना. ओके 1 minute, my file is बेटा 1 minute है ना. one student is facing issue in joining the group.
ओके अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा सा करेक्शन कर लो, है ना. दिस इज नॉट मोस्ट सर्कुलर, दिस इज लीस्ट सर्कुलर. ठीक है. Sir, it is least जी. Sir, it is least circular, so it is most what? Most eccentric, you can say. Most eccentric means most elliptical. Exact. ठीक है. It is other way. Okay. Sir, do we have to post our notes that we are writing right now or from the handouts? Which you are writing right now, है ना, that you'll have to post. Okay, sir. Okay. Okay, Bhavya, I've got your message. Okay, it's Akaisha. In the end of the session, I will ask which student has to post the handout. Okay, so everyone make a clear handouts, and in the end, we'll decide who has to post. So Mercury का जो बेटा orbital eccentricity है, that is highest, eccentricity is the largest, है ना. ये पॉइंट आप नोट ना करें, ये हमने ऊपर नोट कर लिया है. At aphelion, aphelion means the point which is furthest from the sun. At aphelion, Mercury is about, देखो जितनी ज्यादा एक्सेंट्रिसिटी होगी उतना ही ज्यादा जो है यहाँ पर रेशियो आएगा. At aphelion, Mercury is about 1.5 times than its distance from perihelion. Perihelion पे अगर डिस्टेंस x है तो एपीहिलियन से सन का डिस्टेंस 1.5x है. ठीक है. सो दैट्स द डिफरेंस इज देयर. प्लैनेट जब सन के पास होता है, ये भी नोट नहीं करना है बेटा, पॉइंट है ना, नॉट रिक्वायर्ड. प्लैनेट जो है जब सन के पास होता है तो वो फास्ट मूव करता है, और सन से अगर दूर होगा तो वो स्लो मूव करेगा. ठीक है. पेरिहिलियन पर प्लैनेट की स्पीड ज्यादा होती है और एपीहिलियन पर प्लैनेट की स्पीड कम होगी. Mercury has got smallest tilt on its axis. ठीक है. सो एक्सिस अर्थ का टिल्ट कितना है बेटा, 22.5 डिग्रीज. ठीक है. मार्स का 25 डिग्रीज. मरकरी का सबसे कम टिल्ट है. ठीक है. दैट इज 0.1 डिग्रीज. सो ये टिल्ट किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, दिस टिल्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिट. ठीक है. जिस ऑर्बिट में प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं उस ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में कितना टिल्ट है. तो अर्थ का जो टिल्ट है ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में, दैट इज पर 22.5 डिग्रीज. मरकरी का जो टिल्ट है दैट इज 0.1 डिग्रीज. ठीक है. सो इट हैज गॉट स्मॉलेस्ट टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस. Sir, the tilt of the Earth has 23.5 degrees tilt on its axis. Okay, 23.5 डिग्रीज. ठीक है. इस टिल्ट के लिए हमने एक नाम लिया था स्टार्टिंग में, वी टॉक अबाउट Obliquity. very good, that is obliquity. So which planet has got least obliquity? Answer will be Mercury. Mercury. ठीक है. और अगर हाईएस्ट ऑब्लिक्विटी की बात करेंगे देन द आंसर विल बी वीनस. ठीक है. वीनस जो है और यूरेनस. ठीक है. यूरेनस जो है वो तो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा है. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिट. ठीक है. बाकी सारे जो है दे आर रिवॉल्विंग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं. वीनस इज रिवॉल्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और मरकरी तो वो ऑर्बिट के परपेंडिकुलर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है. ठीक है. नॉट मरकरी, यूरेनस. ठीक है. तो इस पूरे उसमें जो है दो प्लैनेट्स विच आर फॉलोइंग वेरी डिफरेंट रोटेशन, दैट वन इज वीनस. वीनस जो है वो राइट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसलिए इसकी ऑब्लिक्विटी जो है वो हम 90 डिग्री से ज्यादा है ना, 177 डिग्री ले रहे हैं. तो बेसिकली ये जो चीज है ये ऐसे ऊपर आ जाती, तो जैसे सारे के सारे जो है वो आपका अगर ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं,
बट यहाँ पर यूरेनस ये क्लॉकवाइज कर रहा है। अगर इसको 180 डिग्री घुमा देंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो हाईएस्ट ऑब्लिक्विटी है ना, नोट डाउन, हाईएस्ट ऑब्लिक्विटी इज ऑफ वीनस एंड यूरेनस it rotates in plane of orbit। जो ऑर्बिट का प्लेन है उसी उसमें जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, सो वी कैन से यूरेनस इज रोटेटिंग हॉरिजॉन्टली, रेस्ट ऑल आर वर्टिकली। ठीक है, बाकी सबका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो वर्टिकल है टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, यूरेनस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हॉरिजॉन्टल। और ये जो मोशन है इस मोशन को भी कॉल इट एज रेट्रोग्रेड मोशन, दैट मीन्स इट्स they are rotating in opposite direction or you can say clockwise rotation। So what is the next topic after Mercury? बेटा अभी वीनस स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं सिर्फ ऑब्लिक्विटी के बारे में थोड़ा और बता रहा हूँ आपको। So when I say Venus, which planet shows retrograde motion? So answer is Venus and Uranus। Or if I'll ask what you mean by retrograde motion of Venus, so you will say it means that Venus rotates in opposite direction of what other planets are rotating। Sir, Venus shows retrograde motion and तो कुछ नहीं है। नहीं सर, दो प्लैनेट्स आपने बताए, वीनस हो गया Venus दूसरा and Uranus। थैंक यू। और प्लूटो वो प्लेनेट नहीं रहा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, वीनस एंड यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ किटकैट क्वेश्चन। आई एम इंटरेस्टेड हु विल लॉजिकली टेल मी व्हाई दिस इज हैपनिंग। अगर हम बात करेंगे बेटा, जो प्लेनेट सन के पास होगा वो ज्यादा हॉट होगा, जो दूर होगा वो कोल्ड होगा, है ना। सो उस हिसाब से हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा होना चाहिए था हमारा? Mercury. Mercury, but hottest is Venus. हाँ जी, बट वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। ठीक है, तो व्हाई इज दिस हैपनिंग? Sir, can I tell? हाँ जी, Sir, good news. गुरनूर बोलो। Sir, because Mercury has no atmosphere. तो ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। बिकॉज मरकरी इज स्मॉल, बिकॉज मरकरी स्टार्ट्स विद एम। आपको एक रीजनिंग देना है ना कि भाई अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो हॉट क्यों है, मतलब है ना, या हॉट क्यों नहीं है, आपको वो बताना है मुझे। हाँ जी, और कौन बोल रहा था? हर्षित, यू आर सेइंग समथिंग? ओके, मानिया आप बोलो। नो सर। Sir, there are many sulfur clouds on Venus which actually trap all the heat that is transmitted to Venus, and like at Mercury there is no atmosphere, so most of the heat, yes, it's trapped, but it also reflects back. That is why Venus is more hotter than Mercury. Okay, I got your point, but explanation wise I'll give you 4 out of 5, है ना। Something was missing. You have a fair idea, but I'm not getting confidence that you know it absolutely। हाँ जी Sir, अनिकेत, greenhouse effect cannot take place in Mercury. दोबारा बोलो। Sir, greenhouse effect. Greenhouse effect cannot take place in Mercury। Okay, then what? ठीक है, so let's decode what Mania was saying। Mania is saying कि सर Mercury पे जो है, you will start with Mercury does not have any atmosphere। ठीक है, Mercury का atmosphere नहीं है, while Venus has got atmosphere। और Venus का जो atmosphere है that has got lot of greenhouse gases are there। ठीक है, so greenhouse gases में जो है आपका sulfur clouds, carbon dioxide, it has got very high percentage of carbon dioxide। ठीक है, दिस ग्रीन हाउस गैसेज दे ट्रैप, ये क्या करती हैं, ये ट्रैप कर लेती हैं किसको? हीट एनर्जी को। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस इज सन इज देयर, तो मरकरी का बेटा ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पोर्शन इज रेड हॉट, ये बहुत गर्म है। ठीक है,
may be having a temperature of around 550 600 degrees Celsius. ठीक है. Other part which is not facing the sun is very cold. ठीक है, जो सन को फेस नहीं कर रहा है पार्ट, ये बहुत ठंडा है. कितना ठंडा है? माइनस में जा रहा है बेटा टेम्परेचर वहां पर. ठीक है, यू कैन से -80 -100 है ना. दैट्स हाउ कोल्ड इट इज द अदर पार्ट. ठीक है. सो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर हियर इज लेस. एवरेज टेम्परेचर क्या हो गया? वो डिक्रीज हो गया है. ठीक है. वाइल इन केस ऑफ वीनस, जो पार्ट सन को फेस कर रहा है वो हॉट है, बट द अदर पार्ट when it's reflecting back the heat, जब ये हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर में नहीं जा रही है. दैट इज हीट जो रेडिएट आउट की है जो वीनस ने, वो वापस रिफ्लेक्ट होके ट्रैप हो गई है. क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारी हैं, तो इसलिए जो ये रिफ्लेक्ट होकर ट्रैप हो रही हैं. यहाँ पर टेम्परेचर जो है मे बी अराउंड लेट्स से 450 एंड हियर द टेम्परेचर इज 350. एवरेज टेम्परेचर अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस. आई एम जस्ट गिविंग रफ फिगर्स, है ना. ये फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट. यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर, बिकॉज दिस इज -100, दिस इज 600. ठीक है, तो एवरेज टेम्परेचर कितना आ रहा है? 250 डिग्री सेल्सियस. किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम टेम्परेचर वो मरकरी में मिल जाएगा आपको ना, क्लोजेस्ट. बट ओवरऑल टेम्परेचर कौन सा प्लेनेट हॉटेस्ट है? तो यू विल नॉट से मरकरी, बिकॉज उसकी एक साइड तो -100 तक जा रही है. सो हॉटेस्ट प्लेनेट इज वीनस. एग्जैक्टली सेम फिनोमेना इज हैपनिंग ऑन मून. ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है बेटा, तो रात को टेम्परेचर फॉल करता है कितना? 5 डिग्री 10 डिग्री. ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस आर वेरी गुड फॉर अस ना. अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो रात को टेम्परेचर वुड हैव फॉलन वेरी वेरी लो, है ना. सो सर्वाइवेबिलिटी वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट मून, लो जी, मून पे तो गैस ही नहीं है, तो जो पार्ट मून का जो पार्ट बेटा सन को डायरेक्टली फेस कर रहा है ना, दैट पार्ट इज वेरी हॉट. दैट पार्ट टेम्परेचर इज लेट्स से अराउंड 140 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये आप चेक करके बताएंगे मून का टेम्परेचर रेंज कितना है. और जो पार्ट्स सॉरी, यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, और जो पार्ट सन को फेस नहीं कर रहा है, 1 मिनट, जो पार्ट सन को फेस नहीं कर रहा है वहां पर टेम्परेचर माइनस में है. दैट इज माइनस लेट्स से 160 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो दैट्स द केस. एवरेज टेम्परेचर देन इट कम्स डाउन. तो ग्रीन हाउस गैसेस ये अच्छी हैं हमारे लिए या बुरी हैं? So they're both good and bad. They are both good and bad. Good because they are trapping heat and thus they are making sure that at night temperature is not falling down very much, है ना. Why they are bad? Sir, because if they increase, the heat would increase a lot, and it would be not bearable for humans. हाँ, आपकी आवाज बहुत लो आ रही है बेटा, थोड़ा सा लाउडली फिर से. सर ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वो तो हीट ट्रैप करना जरूरी है ना. हीट ट्रैप नहीं करेंगे तो फिर रात को बहुत ठंडी हो जाएगी. तो why this global warming, everyone is shouting global warming. Sir, Sir, because it is excess. Okay, let's Angel, आप बोलो. Sir, because if like global warming, when it is not there, so it is like a sufficient amount of heat that it is trapping. But when the amount of the greenhouse gases increases, it traps the excess amount of heat which is not required. ओके, वेरी गुड, है ना. एक राइट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज रिक्वायर्ड. अगर वो राइट परसेंटेज से इंक्रीज करता जाएगा तो वो ज्यादा हीट ट्रैप करेगा, और वो ज्यादा हीट जो ट्रैप होगी दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज देन द ग्लेशियर्स एट अंटार्कटिका विल स्टार्ट मेल्टिंग, है ना. सो लास्ट मतलब डाटा जो है दैट्स दे से कि लास्ट 100 years में जो एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, तो दे से बिफोर इट वाज 14.1 डिग्री, then in 200 years it increased to 15 degrees, and then they say in last 30 years it has increased to 16 degrees average temperature. And they say कि अगर ये average temperature of earth if it reaches to 20 degrees Celsius, then the coastal regions all of them will submerged in the sea.
So that's why this is becoming a concern factor, that average temperature of Earth is increasing is concerning factor. Okay. सो ये आपका मरकरी है. मरकरी का टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है. एक साइड पर जो है टेम्परेचर जो सन को फेस कर रहा है दैट्स 427, और जो सन को फेस नहीं कर रहा है दैट इज -170, है ना. सो मच ऑफ वेरिएशन इज देयर. सो वी कैन एक्चुअली सेंड साइंटिस्ट टू लैंड ऑन मरकरी, ठीक है, बट 427 इज वे टू हाई. -173 दैट दे कैन still manage with the help of their suits. Sir, we have to tell the temperature of moon also in homework. Only temperature of moon, mercury is not required. ठीक है, मून का टेम्परेचर कितना वेरी करता है, दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. ओके, मरकरी एंड वीनस है ना, राइट डाउन दिस. मरकरी एंड वीनस आर कॉल्ड एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. Only thing is Venus is more visible, ठीक है, it is more bright, and thus when you say morning and evening star we usually talk about planet Venus, but sometimes Mercury is also can be confused with Venus, ठीक है. So like Venus, Mercury also can be seen only in the morning time or in the evening time, not before or after. So if we were to go to Mercury, then we can live on the place where the night and day intersect and move accordingly with mobile living station. Anji, very good. That's possible. But Mercury has no atmosphere, so nothing to breathe. ठीक है. Venus के पास atmosphere है, but that has got high amount of sulfur and carbon dioxide. Someone has written, sir, can it be the second reason that beneath the clouds are volcanic plains of hot deserts? बेटा जो वोल्केनिक इरप्शन है दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज हाई सल्फर एंड CO2 ऑन वीनस, है ना. वीनस पर जो कॉन्टिन्यूस वोल्केनिक इरप्शन इज हैपनिंग एंड दस हाई सल्फर एंड CO2. Mercury is the only planet, write down, which is smaller than few satellites. ठीक है, मरकरी जो है कुछ प्लैनेट्स की सैटेलाइट से भी छोटा है. ठीक है, सैटेलाइट्स बोलेंगे तो नेचुरल सैटेलाइट्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स. So biggest satellite, that's a satellite of Jupiter, that is anyone? Titan. Titan is satellite of Saturn. Galileo? No. This is Ganymede. Yes, sir. It was something like from G. I was. हाँ जी, note कर लें. These are two biggest satellites. So Mercury is the only planet which is even smaller than few satellites. ठीक है. So मरकरी और जुपिटर दोनों का सेम स्टेटस है, बोथ आर द प्लैनेट्स, बट जुपिटर के जो चमची हैं वो भी मरकरी से बड़े हैं. सो दैट्स अ कंपैरिजन. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन सब में प्लूटो जो है बेटा वो कहाँ लाई कर रहा है ना. इट्स सो स्मॉल. प्लूटो इज इवन स्मॉलर देन मून. एंड देन दे वर फॉर डेकेड दे वर रेजिंग क्वेश्चन कि प्लूटो जो है उसको एज अ सैटेलाइट, एज अ प्लैनेट शुड बी कंसीडर्ड और नॉट. And eventually all astronomers they met in 2003, they said Pluto is no more planet. Sir, Venus. हाँ जी, only planet to be named after a Sir, female figure. god. हाँ जी, ठीक है, बाकी सब मेल गॉड के उस पे नेम्ड है. दिस इज ओनली प्लेनेट नेम्ड आफ्टर फीमेल. प्लीज गिव द हेडिंग. आप हेडिंग क्या देंगे? वीनस, नंबर 2 वीनस, एंड राइट इन शॉर्ट्स. So this will be the first point? First point for Venus. Second point आप लिख सकते हैं ना. Second point is this is hottest planet. Third point क्या देंगे? It is also called morning and evening star.
ठीक है, वीनस को और क्या बोलते हैं? अर्थ सिस्टर प्लैनेट. Sir, why is it called Earth's sister planet? Anyone, why is it called Earth sister planet? Sir, same Sir, size. because the size Because of its the size Earth is and similar Venus to are that of almost the the Earth. Very same. good. Because of same, nearly same size. इसकी क्विज करने में हमें बहुत मजा आएगा, है ना? So question will be which is called a sister planet. Then options will be there, which is the smallest planet options, and then you have to. Sir, when we will do the quiz? आज खत्म करते हैं and I'll post the quiz today. ठीक है? So Venus is the goddess of love and beauty. ठीक है? So this is goddess of love and beauty. तो अब मुझे बताओ कि मार्स को क्यों नहीं बोला गया? Is not named after a female goddess. Why Venus is named after a female goddess? ठीक है? So it's all related to beauty, है ना? तो at night they found that जो आपका planet Venus है, that's most brightest and that looked most beautiful. ठीक है? उस टाइम तक जो है बाकी planets जो है वो इतना रेडली विजिबल नहीं थे. So Venus is brightest figure in the sky after sun and anyone after sun and moon. moon. सन और मून के बाद सबसे ब्राइटेस्ट फिगर और सबसे ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी इज वीनस. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड आफ्टर फीमेल फिगर, फीमेल गॉड. और क्या किया था हमने वीनस के बारे में? Retrograde motion. वेरी गुड, रेट्रोग्रेड मोशन. और बताओ अगर कुछ किया तो. ठीक है, इसका लिख सकते हैं दिस इज मोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट. जो Sir, मर्क्यूरी है वो मोस्ट एक्सेंट्रिक है और वीनस इज मोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट. हाँ जी बोलो बेटा. sir, the obliquity is also the most. हाँ जी, रेट्रोग्रेड मोशन. एंड चलो यहाँ पर एक और पॉइंट बना देते हैं, अदरवाइज इट बिकम्स इन रेट्रोग्रेड. ठीक है, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी और कितना डिग्रीज है? 177 डिग्रीज. So its rotation equals to 243 days of Earth. ओके, तो यहाँ पर 243 याद करने की जरूरत नहीं है. इट हैज गॉट स्लोवेस्ट रोटेशन. ठीक है, सबसे स्लो करता है, बाकी सब 243 से फास्ट करते हैं, है ना? फास्टेस्ट रोटेशन चेक करेंगे किसका है? दैट इज फॉर एनीवन. फास्टेस्ट रोटेशन कौन सा प्लेनेट करता है? Mercury. ना Mercury. ना ना. Jupiter and Mars. जुपिटर. किसने बोला Jupiter. जुपिटर? वेरी गुड. सबसे बड़ा है बट सबसे फास्ट रोटेट करता है. ठीक है. So what is the time? आई थिंक Sir, इट्स for 12 hours. sir, अब for चेक करेंगे Jupiter. कितना है बेटा जुपिटर का. ठीक है, Sir, 9 hours. आई थिंक इट्स Sir, 10 10 hours. hours. 10 hours. 10 hours है, एक बार चेक कर लेंगे फिर भी, है ना? तो जुपिटर इज 10 hours. जुपिटर आपका वीनस हो गया बेटा? 55 minutes. 9 hours Yes, 55 sir. minutes. ओके, वेरी गुड. ठीक है, जुपिटर इज मेड ऑफ गैसेस विद रोटेशन ऑफ 10 hours. ओके, थर्ड वन, राइट डाउन थर्ड वन. थर्ड वन इज योर Earth. अर्थ. ठीक है,
Only planet not named after God. 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 It has got highest density. ठीक है, सबसे डेंस कोई प्लैनेट है दैट इज अर्थ. ऑफ कोर्स बाकी सब तो चार जो आउटवर्ड है वो तो गैसेस से बने हुए हैं, उनकी तो बात ही नहीं करेंगे. ठीक है, सो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उन 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को चेक करेंगे तो उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी इज ऑफ अर्थ. सर इट्स 1. कम अगेन. डेंसिटी ऑफ अर्थ यू आर सेइंग 5.5. 5 it's 5 now. ओके. हाँ जी, नहीं वो फिगर्स देखो बेटा रिक्वायर्ड नहीं है बिल्कुल भी, है ना, क्योंकि कितनी फिगर्स याद करेंगे और इन फिगर्स का कोई यूज नहीं आएगा, एक्सेप्ट अगर बहुत ही क्रिटिकल फिगर है देन इज अ डिफरेंट स्टोरी. सो मेन इज अर्थ हैज गॉट हाईएस्ट डेंसिटी. सो ये अर्थ का जो है ऑर्बिट है, ऑर्बिट में जो सबसे पास पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, पेरिहिलियन, है ना. Yes, sir. और सर जो सबसे दूर है दैट इज कॉल्ड Aphelion. Helian word is for Helian word is for sun. तो ऐसे ही जो मून है, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. अब अर्थ से रिलेटेड कौन सा वर्ड है, जैसे हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना. सो अर्थ से रिलेटेड वर्ड इज जियो. सो जो फर्देस्ट है दैट इज कॉल्ड एज एपोजी. ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. दिस इज क्लोजेस्ट इज कॉल्ड पेरिजी. आप नोट कर लें, आई एम वेटिंग फॉर इट. What do we have to note? This apogee and perigee, है ना. Aphelion and perihelion we have done before. Done. Yes, sir. Done. Okay. So one interesting fact I am sharing. No need to note down, but आपको समझ में आना चाहिए पूरा. अगर समझ में नहीं आएगा please ask. That's not in the books. That is precession of Earth's axis. Precession of, no need to note down, Earth's axis. ठीक है, अर्थ का एक्सिस जो है बेटा वो ऑर्बिट से इट्स बीइंग टिल्टेड 23.5 डिग्री. ठीक है, सो ये अर्थ का एक्सिस इज टिल्टेड 23.5, 23.5, 23.5, 23.5, है ना. अर्थ का एक्सिस ऐसे टिल्टेड है. सो अर्थ जो है व्हेन इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो यहाँ पर दूर जो है एक पोल स्टार है. सो वी ऑलवेज सी दिस पोल स्टार ऑन आवर नॉर्थ, है ना. उस पोल स्टार को हम नॉर्थ से रिलेट करते हैं. एग्रीड ऑन दिस? यस सर. और अर्थ अपने एक्सिस पर जो टिल्टेड है उसी की वजह से वी आर एक्सपीरियंसिंग सीजन्स. दैट्स द रीजन वी एक्सपीरियंस सीजन्स. ये शायद हमारा 5th क्लास में था और यूनिवर्स चैप्टर में. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स को अगर क्लियर नहीं है. सो दिस इज अर्थ, अर्थ, अर्थ. ठीक है, सो अगर आप यहाँ देखेंगे ओके. सो ये आपका जो नॉर्थ पोल है ना. तो जो सन की जो रेज हैं, सन की जो रेज हैं बेटा वो नॉर्थ पोल तक तो जा ही नहीं रही हैं. 1 मिनट. ठीक है, सन की रेज जो है वो नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंच पा रही है. एंड साउथ पोल में पूरी रेज आ गया. एग्रीड ऑन दिस? ठीक है, सो यहाँ पर व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग, जब अर्थ रोटेट कर रही है, सो व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग, सो नॉर्थ पोल
जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है दैट इज रिसीविंग लेस हीट, ठीक है। नॉर्थ पोल में कितनी हीट आ रही है, नॉर्थ पोल में इतना पार्ट ऑफ हीट इज कमिंग, और जो साउथ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर इज रिसीविंग दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ पर जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में वी हैव गॉट विंटर इज देयर, ठीक है, एंड साउथ हेमिस्फीयर दैट इज हैविंग समर्स, जो अभी हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड हियर इन दिस केस यू हैव गॉट, जो आपका नॉर्थ में है यहाँ पर समर हो जाएगा एंड साउथ में विंटर विल बी देयर। ये वाला पार्ट क्लियर है आपको? नाउ ये जो अर्थ का एक्सिस का टिल्ट है बेटा, ठीक है, जो 23.5 डिग्री है इन दिस वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, 23.5 डिग्री इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये जो टिल्ट है ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, ये जो टिल्ट है ये फिक्स्ड नहीं है। आफ्टर फ्यू इयर्स ये टिल्ट जो है ये मतलब इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अगर इस टिल्ट को देखेंगे, ये अर्थ का ऊपर से सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये टिल्ट अभी प्रेजेंटली यहाँ पर है, ठीक है। ये टिल्ट जो है ऐसे ऐसे, ठीक है, इट कीप्स ऑन वॉबलिंग, और ये वॉबलिंग कितना करेगा, मतलब 23.5 से 23 हो गया या फिर 22 हो गया, सॉरी 24 हो गया ना, इस हिसाब से वो वॉबल करता है यहाँ पर। एंड आफ्टर 25700 ईयर्स ये जो टिल्ट है ये यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, दिसंबर में जो है हमारी समर्स हो जाएंगी और जून में जो है वो विंटर्स हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज व्हाट इज प्रिसेशन ऑफ अर्थ एक्सिस इज देयर। अर्थ एक्सिस जो है वो प्रेजेंटली हमारा इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर दूर जो है एक पोल स्टार है। ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन ऑफ टिल्ट इज गोइंग टू चेंज, ये चेंज होती रहेगी ना, यहाँ से आ रही है, एंड देन दिस विल बी द एक्सिस आफ्टर thousands of years, ठीक है। दैट इज प्रिसिशन ऑफ अर्थ एक्सिस इज देयर, ठीक है। सो आफ्टर few thousand years instead of pole star, Vega will become your new star at the axis ना। अभी प्रेजेंटली हमारे लिए कंसर्न नहीं है क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद होगा, बट यू शुड बी अवेयर कि अर्थ का एक्सिस जो है वो फिक्स नहीं है, वेरी माइन्यूटली स्लोली इट कीप्स ऑन चेंजिंग, and after few thousand years it becomes significant change, and then that's called as precession of Earth's axis, ठीक है। इट्स लाइक अ टॉप, जैसे टॉप है वो घूमते घूमते जो है वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है अभी, ठीक है, उसके बाद जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा टॉप, ठीक है। ओनली थिंग इज टॉप जो है दैट डज दिस इन few seconds. Earth is also rotating like a top and it will change its direction in few thousand years. चलो नेक्स्ट हेडिंग देंगे मार्स। Up to the previous. हाँ जी बोलो। Yes, sir. Okay. Done. Okay. Heading is Mars. Named after anyone? God of War. God of War. It has got 2 moons. Those moons are Phobos and Deimos. Deimos. Phobos and Deimos. ठीक है, and only Mars has got non-spherical moons. अगर आप देखेंगे these moons are only 13 kilometer wide, only 8 kilometer wide. 8 किलोमीटर तो द्वारका हो गया हमारा, है ना। So these are basically asteroids caught by Mars gravity.
दे आर नॉट इवन बिग इनफ, है ना. जो हेवनली बॉडी थोड़ी बड़ी होती हैं, दोज बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, दे टेंड टू कम इनटू स्फेरिकल शेप. बट ये इतनी बड़ी नहीं है कि इनकी शेप स्फेरिकल हो जाए. दीज आर नॉन स्फेरिकल इन शेप. ठीक है. सो मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लेनेट. Red planet. Why it's called red planet? Because Sir, of because of iron the oxide on electrons. its surface. Impressive, very good. ठीक है. Write down. Mars called as red planet Sir, because of. the iron oxide got rusted. दोबारा बोलो. Sir, the iron oxide got. आपकी आवाज नहीं आ रही है श्रेयांशु. श्रेयांशु फिर से बोलो बेटा. चल. इट्स सेम विद अदर्स. आपको श्रेयांशु की आवाज आ रही है बेटा? No, sir. No. Okay. No, sir. Write down. Mars is also called as red planet. This red planet is because of iron oxide or rust on its surface. ठीक है भाई. यहाँ पर मार्स के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, है ना. राइट डाउन. नो एटमॉस्फेयर. जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो ये आयरन का आयरन ऑक्साइड बनाया किसने? हाँ जी. Sir, volcano. वोल्केनो ने. अरे वोल्केनिक इरप्शन अगर होगा भी तो वो आयरन को आयरन ऑक्साइड कैसे बनाएगा? Sir, there is moisture. मॉइस्चर. Sir, frozen CO2. बेटा आयरन ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, CO2 से कैसे होगा? ठीक है. ओके. सो जो इट्स आयरन ऑक्साइड इज नॉट मेड नाउ, है ना. आयरन ऑक्साइड इज मेड millions of years back, and that time it was having some atmosphere, it was having moisture in the atmosphere, it was having oxygen in the atmosphere, and then they are estimating that it's because of the solar wind, Mars atmosphere got washed away, but iron oxide, that effect still remained there. Agreed? ठीक है. So Mars related, Mars has got biggest volcano. Olympus Mons. हाँ जी, Olympus Mons. ठीक है. This biggest volcano is 3 times the height of Mount Everest. So Mars has got biggest volcano and is 3 times that of Mount Everest. ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा लेंगे? Jupiter. जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, तो इंचार्ज किसको बनाएंगे सारे प्लैनेट्स का? King of gods. वेरी गुड. सो ही इज Yes. इंचार्ज, है ना. इंचार्ज मींस इज द किंग. सो जुपिटर इज नेम्ड आफ्टर किंग ऑफ गॉड्स. ठीक है. जो रेड प्लैनेट है, रेड हॉट है ना, सीम्स वेरी एंग्री. सो रेड प्लैनेट मार्स इज नेम्ड आफ्टर व्हाट? किंग ऑफ, सॉरी, इज नेम्ड आफ्टर गॉड ऑफ war. वॉर, है ना, लड़ाई झगड़ा ना. रेड इज रेड हॉट, रेड टेम्पर्ड, Aggressive. एग्रेसिव. ठीक है. सो जुपिटर के बारे में बताओ. जुपिटर इज Sir, has 67 moons. 67 मून्स. Sir, 61 moons. बेटा ये मून ना Including the रिसेंटली चेंज हुए नंबर ऑफ. largest moon. ठीक है. इट हैज गॉट लार्जेस्ट मून और लार्जेस्ट सैटेलाइट. ओके. इट इज लार्जेस्ट प्लेनेट. ओके. Fastest rotation. फास्टेस्ट रोटेशन. इम्प्रेसिव. कितना? 10 days. Gaseous. 10 hours.
ठीक है, made of only gases. Sir, it is the fourth brightest planet in the sky. Okay, fourth brightest में बेटा brightest कौन सा है? Sir, Venus. और second brightest? है ना, पंगे आ गए ना. तो बेटा कभी भी है ना उसमें ये नहीं आता, मतलब सिर्फ ब्राइटेस्ट विच इज फास्टेस्ट. सेकंड फास्टेस्ट कौन सा है जी पता नहीं. देन सबसे डेंस कौन सा है अर्थ. सेकंड नंबर पे डेंस कौन सा है पता नहीं. ठीक है, सेकंड नंबर वाला कभी नहीं पूछेंगे. और ये फोर्थ ब्राइटेस्ट, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. बट हो सकता है कि फॉर जस्ट फॉर द नॉलेज है ना, आई मे हैव रिटन इट डाउन इन द हैंडआउट्स और समथिंग, बट प्रेजेंटली नॉट रिक्वायर्ड. राइट, आगे करें. तो इसके बेटा सबसे ज्यादा मून है 67, बट आई थिंक रिसेंटली सैटर्न के बहुत सारे मून डिस्कवर्ड हुए थे एंड सैटर्न वाज नेम्ड प्लैनेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ मून. तो एक बार इंटरनेट पर चेक करके कंफर्म करें, इज दिस ट्रू. सैटर्न हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मून. लेट्स सी. Okay, Saturn total moon are 82 and Venus, Jupiter is now 79. ठीक है, तो ये जो मून है बेटा, ये छोटे मोटे जो आपका एस्ट्रॉइड कैप्चर हो जाते हैं, तो उनको भी दे टेक इट एज नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड. तो दिस नंबर्स दे कीप ऑन फाइंडिंग मोर एंड मोर मून. सर बट 53 आर कंफर्म मून्स, तो सर इसका मतलब है कि बाकी एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं. बेटा नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किसका डाटा देख रहे हैं. ठीक है, तो ऑफिशियली जो है दे आर, जो कंफर्म्ड बोल रहे हैं हम, तो कंफर्म मीन जो आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसकी कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं ना. बट अदरवाइज दिस प्लान मून्स हैव बीन डिटेक्टेड ऑलरेडी एंड बीइंग एक्सेप्टेड आल्सो. राइट, नेक्स्ट वन. सो now I will not say it as highest number of moon, ठीक है, but it has, I will say it has not second highest also, I will say it has one of the highest number of moon along with planet Saturn. Okay, someone is saying sir it rained diamond on Jupiter, है ना, Jupiter पर diamond की rain होती है. तो बेटा वो सब बकवासबाजी है ना. You will find some videos are also there. तो थिंग इज वीनस ही इतना, जुपिटर ही इतना क्लियरली विजिबल नहीं है. आप समझो ना, यू थिंक ऑन इट, है ना. ये आपका जो है अर्थ है और ये दूर जो है ये आपका जुपिटर है. अब जुपिटर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है. इसके आसपास जो फ्यू किलोमीटर्स बिग मून है वो सारे पूरे क्लियरली विजिबल नहीं है ना. वी आर फाइंडिंग मोर एंड मोर मून एंड देन समवन इज सेइंग कि सर इनके अंदर फ्यू सेंटीमीटर्स के जो डायमंड है वो हमें दिख रहे हैं, है ना, एंड दे आर फॉलिंग एज अ रेन. थिंक ऑन इट. फ्यू किलोमीटर्स वाइड वाले सैटेलाइट्स वो तो सारे मिले नहीं है अभी तक, और फ्यू सेंटीमीटर्स के डायमंड वो कैसे दिख जाएंगे. ठीक है, सो दिस is theoretically they say it may rain diamond, it may be raining diamond on Jupiter, but practically nothing is confirmed, है ना. Sir, confirmed I नहीं think है. it's not Jupiter, it's Uranus. What, where diamonds are raining? Yes, sir. No. ठीक है, this all is, they say theoretically it may be like diamonds are raining. Nothing is confirmed or proved
as yet. Sir, like there is a fact that around 1.3 to 1.3 Earths can fit inside Jupiter. हाँ जी, that fact I will take है ना, because Jupiter का हमें radius पता है और उसके हिसाब से we can make out its size and then we can say how many are saying 1321 Earth can fit in Jupiter, right? Yes, sir. Okay, so that's somewhere around 1300 Earth है ना. So क्या बोलेंगे हम, volume of Jupiter? Volume of Jupiter is around equals to 1300 Earth's volume. ठीक है, Jupiter जो है बेटा, that is having same composition as of Sun है ना. It is 3/4 of hydrogen, 3/4 of hydrogen plus 1/4 of helium. अगर जुपिटर को थोड़ी और हाइड्रोजन और हीलियम मिल जाती तो वो एक मिनी स्टार बन जाता. ठीक है, but there was not sufficient hydrogen and helium to. Sir, what is a mini star? Mini star means it would have formed it would have its own light ना, वो भी एक स्टार बन जाता जुपिटर. तो अगर Sir, अगर सफिशिएंट हाइड्रोजन और होता हीलियम है. अगर हीलियम, हाँ जी, सर कौन सा ज्यादा होता तब बनता, हाइड्रोजन की हीलियम? कोई भी होता बेटा. थोड़ी गैस और होती तो वो गैस जो सेंटर में है वो और कंप्रेस होती तो उसका टेम्परेचर और राइज हो जाता और एक सफिशिएंट टेम्परेचर है ना, समवेयर अराउंड 4 to 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने पर आपका जो है वो फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाती और इट वुड हैव बिकम अ स्टार. Sir, it has a great red spot. ग्रेट रेड स्पॉट. Yes, sir, it is a storm actually. It appears to be a great red spot in the middle of the. Sir, yes, it is a 3 storm. decades, from last Very 3 to good. 4 decades. बिगर देन अर्थ साइज. ये Decades, अर्थ के साइज से भी century. बड़ा है. ठीक है. Sir, it's 3 times bigger. हाँ जी, very good, impressive, and is a storm. It's a big storm which is there from last 30 years. Sir, the comparison between the Earth and Jupiter is like if Earth was a sesame seed, then Jupiter would be like a basketball. Okay, so if Earth is a seismic seed, then Jupiter is a basketball. Jupiter is very big, है ना? So that we have done in the starting. तो जो हमारे outer 4 planets हैं, those are called as giant planets. ठीक है? That's it. That's it. Let's move to the other planet. So let's see if we have not missed anything. It's biggest. ठीक है? Sir, can you show it again? ये वाला, अच्छा ये parts. Okay. Sir, done. Okay. So Jupiter क्या है बेटा? बिगेस्ट भी है और साथ में क्या है? Heaviest. Heaviest. Fastest. ठीक है? It has got maximum mass. ठीक है? Not dense. Dense is Earth. ठीक है? It is fourth brightest celestial body in the sky. It has got highest number of moon. Now this is a question mark. ठीक है? इसको छोड़ देते हैं. It has got biggest moon. इसकी moon का नाम क्या है बेटा? Ganymede. Ganymede. ठीक है? That is even bigger than Mercury. And it has got fastest rotation. Okay, least rotation period, that is 9 hours and 50 minutes or nearly 10 hours. It's composed of 75% hydrogen and 25% helium. This great red spot, okay, this is there from last not 30 years, 300 years.
and it's a big mystery, you know, that storm is like a permanent feature of Jupiter. Okay, that red spot is even bigger than the Earth. That's it. Jupiter mass is bigger than the combined mass of all planets. Okay, and is nearly 2.5 times the mass of all planets. You know, write down this point, please. सर क्या आप इस चैप्टर के 7th के मतलब 8th के हैंडआउट 7th वाले ग्रुप पे अपलोड कर सकते हैं इस चैप्टर को? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बट मैं मंडे को करूँगा, ठीक है। आप नदीम भैया को मैसेज करें, 7 स्टूडेंट कैन मैसेज टू नदीम भैया, प्लीज सेंड द हैंडआउट्स of this chapter. You know, I'll send a message to him. He will post it on Monday. Okay. Sir, noted. Noted. Okay. Now next is Saturn. Saturn is called as god of agriculture. Agriculture. Okay. Saturn is only planet of solar system that is less dense than water. You know, it is the lightest. It has got least density, and it's the only planet which will float on water. Okay. This is least density. Write down, please. गैनीमेड के बाद सेकंड बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सी थी? टाइटन. सेकंड बिगेस्ट सैटेलाइट टाइटन. बेटा ये जो सैटेलाइट्स है ये गैसियस नहीं है, ये टेरेस्ट्रियल है ना. एंड साइंटिस्ट दे आर एक्सप्लोरिंग, यू नो, इफ there can be living conditions or there are any water is there on Ganymede or Titan, and they are even exploring these satellites if living condition can be made on these satellites. Saturn has maximum moon. सर हाँ जी, सर जो स्टेटमेंट है कि सैटर्न वाटर पे भी फ्लोट हो रहा है, ये तो सर लॉजिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिर्फ अर्थ पे फाउंड हुआ है कि पानी मतलब वाटर इज देयर, वाटर एग्जिस्ट, लेकिन सर बाकी प्लैनेट पे तो है ही नहीं, और सैटर्न खुद अर्थ से बड़ा है. तो बेटा ये दे हैव, ठीक है, मेजर्ड द डेंसिटी ऑफ सैटर्न. ठीक है, वो डेंसिटी मेजर करने के दे हैव गॉट डिफरेंट वेज आर देयर. तो वन ऑफ द थिंग इज दे हैव मेजर्ड कि वो कंपोजिशन क्या है, सैटर्न किस किस गैसेस से बना हुआ है. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली दे हैव मेजर्ड कि सैटर्न की डेंसिटी कितनी है. ठीक है, और उसके बाद दे फाउंड कि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, तो इसलिए इट विल फ्लोट ऑन वाटर. ठीक है, बॉयंट फोर्स आपने नहीं किया अभी. बॉयंट फोर्स इज कि और आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि अगर किसी चीज की डेंसिटी वाटर से कम है तो वाटर पे फ्लोट करेगा लाइक वुड, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो सिंक करेगा लाइक आयरन. तो पहले उन्होंने कंपोजिशन पता की सैटर्न की, फिर उन गैसेस के अकॉर्डिंगली दे फाउंड कि उसकी डेंसिटी कितनी है, एंड दे फाउंड कि उसकी डेंसिटी इज लीस्ट एंड इज सो लेस दैट इट विल इवन फ्लोट ऑन वाटर. ठीक है, And so it's not like water has not been discovered on other planets. Planets out of our solar system, their water has been found. It is discovered. what come again? In planets outside the solar system you're saying? Yes, sir. It has been discovered. That's the reason why astrobiology even exists, because
life needs a fluid. Like water was one of the many reasons Earth has life. ओके बेटा पहली चीज कि टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ठीक है, जो सबसे पास में आपका जो सिस्टम है दैट इज अल्फा सेंचुरी इज देयर, है ना, तो वहां पर दे हैव फाउंड सम प्लैनेट्स आर देयर जो विच आर वेरी सिमिलर टू अर्थ, है ना, विद रिस्पेक्ट टू कि जो स्टार है उससे डिस्टेंस कितना है। तो जो अर्थ का डिस्टेंस है 1 AU, तो दे से कि अगर मतलब अप्रोक्सीमेट अगर उसी के आसपास डिस्टेंस है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिसीव्ड इज सेम, देन दे सेइंग कि उसमें जो है लाइफ की कंडीशंस हो सकती हैं। एंड it's not practically possible, maybe, you know, water is found, so let's check out on internet, but my estimation is if something is, you know, 4 light years away, so how exactly they are making out that it has got water, that's a big question mark, ठीक है, कि उसके अंदर water है, there can be a fluids are there, that is there, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि for survival water is must, ठीक है, अर्थ पे वाटर था तो उसके अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड, बट देयर आर बैक्टीरियाज जो वोल्केनो में मिलते हैं, जो एसिड्स में मिलते हैं, ठीक है, और विच आर फाउंड इनसाइड द अर्थ, ठीक है, सो टू हैव वाटर इज नॉट द कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड। इफ यू से कि वाटर एंड ऑक्सीजन ये दोनों कंडीशन है, so there are organisms which are doing anaerobic respiration, they don't need oxygen, so water की presence can, you know, increase the probability of finding a living organism, but otherwise it's not compulsory or must. So let's check out if water is found outside solar system. I doubt it seriously, you know, considering nearest one is 4 and 4.5 light years away. But let me check, maybe things have, technology has evolved a lot to make out, ठीक है, सभी चेक करेंगे एंड पोस्ट, है ना, आप भी प्लीज यू पोस्ट सम डाटा ऑन द ग्रुप सो दैट आवर नॉलेज इज एनहांस्ड रिलेटेड टू सेम। ओके, जो सैटर्न की रिंग है बेटा, वो रिंग जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ सोलर सिस्टम एंड सैटर्न इट इज पेपर थिन। आप समझे, वो जो रिंग है दैट इज फ्यू थाउजेंड किलोमीटर्स वाइड but only 20 meter thick, ठीक है, so that ring is having dust particles plus ice compositions are there, na, crystals of ice like crystals found in So cloud. shouldn't it be 20 millimeter? No 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 no, आप समझो बेटा, पेपर थिन की बात में सर सोलर पेपर सिस्टम के, ये वो इन रिस्पेक्ट टू सोलर सिस्टम है। हाँ जी हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू सोलर सिस्टम, कंसीडरिंग कि सोलर सिस्टम जो है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स वाइड है, कंसीडरिंग कि सैटर्न का जो रेडियस है दैट इज मे बी अबाउट 25 और 30,000 किलोमीटर्स, उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो इस रिंग की थिकनेस सिर्फ 20 मीटर, तो दैट इज समथिंग, यू नो, with respect to size that is paper thin, you can say it's very very thin, ठीक है, it's not few 100 kilometers thick but it is only 20 meter thick, so that's very thin, ठीक है, so this part you write down that the rings is made up of 93% of ice crystal, water ice crystals, and 3% of carbon or 3% of dust particles, है ना, 3% of carbon dust. And it is broadly divided into 7 rings. That's it. It is broadly divided into 7 rings. These rings are named as A, B, C, so that we need not to know.
सर इन रिंग्स का कॉम्पोजिशन क्या है? Composition is they are made of ice crystals, same as of clouds, and carbon dust is there. These rings are not made of asteroids or something, you know, big rocks revolving around. No. Only Saturn has got very prominent rings are there. Otherwise, Uranus also has got number of rings, but not visible. ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन एंड ये जो वाटर क्रिस्टल्स हैं वो बहुत कम है एंड इट्स नॉट विजिबल. हाँ जी, डन आगे करें. Okay. Yes, sir. 2 more planets are left. What's the common name for Uranus and Neptune? Anyone? Ice giants. Ice planets, है ना? They are called as ice planets. Uranus is named after god of Water. no Sky. sky. God of sky. ठीक है, write down Uranus heading देंगे. Number 1 named after god of sky. जैसे वीनस का रेट्रोग्रेड मोशन था, यूरेनस का कैसा मोशन है बेटा? रेट्रोग्रेड है. Retrograde. ठीक है, बट वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड में अपसाइड मोशन था और यूरेनस का जो है रेट्रोग्रेड में साइडवेज मोशन है. It's the first planet to be discovered with a telescope. हाँ जी, इम्प्रेसिव, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, फर्स्ट प्लेनेट टू बी डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप. ठीक है, बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो अभी तक जो किए हमने वो नेकेड आई से विजिबल है और यूरेनस नेकेड आई से विजिबल नहीं है. इट वाज डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप. उसके बाद नेपच्यून जो है, देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड केपलर, so he has given some laws related to planets and their motion, and based on his calculations then planet Neptune was discovered. So Uranus is first planet to be discovered by telescope. So it's the coldest planet. Coldest planet. ठीक है, it's not universally accepted. ठीक है, some says Neptune is also coldest planet. So there is a sharing है ना, जैसे number of moons को लेकर sharing है with between Jupiter and Saturn, same way it shares it with this thing, it shares with Neptune, but presently we'll take Uranus is coldest planet. Okay, last one in this is, it is blue in color due to The presence of methane. very good. Sir, methane actually absorbs the red light and it reflects back as blue. हाँ जी, जो आपकी सन की लाइट है वाइट है, उसमें सारे कलर्स हैं. ठीक है, जो मीथेन गैस है दैट एब्जॉर्ब्स रेड एंड ग्रीन एंड इट रिफ्लेक्ट्स बैक ब्लू लाइट. सो एंड दस जो यूरेनस है इट अपीयर्स ब्लू इन कलर. लास्ट प्लेनेट
Okay, this is what we discussed. Methane gas is absorbing red light and other lights and reflecting back the blue light. कौन सा देखना है श्रेयांशु आपको बेटा? This one? Okay. Sir, actually Pluto is also named after a Greek god. हाँ जी, Pluto was also named after Greek god. ठीक है बेटा, यूरेनस भी जो है दैट्स विजिबल बाय नेकेड आइज, बट वेरी प्रिसीशन इज रिक्वायर्ड है ना. तो नेकेड आइज से जो विजिबिलिटी है उसके लिए जो ल्यूमिनिसिटी का क्राइटेरिया है कि इतना ल्यूमिनस होना चाहिए, so that luminosity is there in Uranus. Only thing was it was taken as a star before telescope was invented. So once telescope was invented, then it was decoded, okay, this bright object is not a star, it's faintly bright and just visible to the naked eyes. Okay, but it was never taken as a planet before telescope was invented. And first planet to be visible, sorry, only planet not visible by naked eyes is Neptune. So write down Neptune. Anyone? Neptune is named after god of? God of Sea. sea. Very good. Sir, till when is the class? बेटा ये last planet है. Okay, sir. Okay. It has got maximum orbital period or revolution period. So it takes 165 days. Years. Years. हाँ जी. Only planet not visible by naked eyes. Sir, it has 14 moons. 14 moons. Okay. ठीक है, ये हमने पहले ही किया था. जो outer planet है, they have got lots of moons are there. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज IU जो है, दैट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. ठीक है, क्या रीजंस रहे कि आफ्टर प्लूटो वाज डिस्कवर्ड उसके कई सालों बाद जो है दे हैड टू हैव अ मीटिंग टू डिसाइड between planets and dwarf planets, why Pluto was taken away as a planet. Okay, so it was mainly one scientist was there, so astronomer, that's Mike Brown. So he and his students and his team, they started discovering lots of other planets which were orbiting around the sun. Now thing was scientists they got confused है ना. Astronomers they thought कि भाई ऐसे तो number of planets increase करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो end हमें लगाना पड़ेगा. ठीक है, so once he discovered 2 or 3 more planets, now news started floating. Okay, now we have got 10 planets, 11 planets, and then they held a conference. Astronomers from all over the world were called, and then they decided, okay, planet's definition is this. Anyone not filling this will not be called planet. And with that definition, Pluto was also taken out. ठीक है, चलो So let's. they were then recognized as dwarf planets. हाँ जी, they were recognized as dwarf planet, and presently officially they are
5 dwarf planets are there. So I'll need 2 more sessions to complete the chapter. Okay, let's end the session now. Sir, name-wise, Jupiter, Neptune and Pluto are brothers. Name-wise. Sir, Name क्योंकि wise? इनके Greek, sir, name-wise these 3 planets are brothers. Sir, क्योंकि इनके जो Greek names हैं उसमें ये brothers होते हैं, gods. Okay, that's a news. Good. ठीक है, everyone है ना, you are encouraged to share any facts you come across on WhatsApp group. So that will be interesting to see what facts you are coming out with. Chalo. Good night. Good night, sir. Good night, Thank you, sir. Good night, sir, Good and night, thank you, sir. sir. Bye bye.